नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट मैथ का आपका यहाँ पे 6 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सेट में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन पे ट्रिक बन सकता है, इस भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि एक ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। बोला है कि ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से कितना है अधिक है, आपको 10%। तो यहाँ पे मान लेते हैं 100, तो कितना अधिक है यहाँ पे 10%, तो कितना हो जाएगा आपका 1 से 10 हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, तो 11 रेशियो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे बोला है आपको कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना कम है, तो यहाँ कितना कम है, ए कम है। और जब कम रहता है तो दोनों डेटा में से आपको बड़ा वाला लेते हैं और गुणे 100, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा 9.1/11% कम है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन जो आपको कम समय लगने वाला ट्रिक वाला क्वेश्चन है, उस पर आपको टाइम को क्या करना, बचाना है कि और सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी आए तो उसको भी हम सॉल्व कर पाएँ। और कैसे भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ से निकल जाना है, ज़्यादा आपको कुछ उलझना नहीं है। इसको सुपर तरीक़ा से भी करेंगे। तो मान लेते हैं 10, ठीक है, बढ़ाने की बात किया है तो 100 में बढ़ा देंगे 1 से 10 और गुणे 100। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये सुपर ट्रिक है, तो आपको 2 लाइन में हो जाता है, ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारा तरीका है करने का मैथ का, पर आपको ये देखना है कि किस तरीके से जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम में करने का एक तरीका अलग होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। कि एग्जाम में जब प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम का लिमिटेशन रहता है, उस टाइम के अंदर आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए 2 है, यहाँ पे हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक संख्या में 42 घटाने पर, ठीक है, एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर है, तो इस संख्या का 2/5 भाग इनमें से किसके बराबर हो। ये तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे 70% घटाने की बात कर रहे हैं। 70% के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 7/10 हो जाएगा। ये मान लेते हैं संख्या हो गया, ये मान लेते हैं संख्या हो गया। और इसमें कितना घटा रहा है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, संख्या में 10 से 7 हो रहा है, तो कितना घटाने की बात कर रहा है यहाँ पे 3। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 रेशियो बराबर 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नंबर संख्या कितना है 10 रेशियो में है, तो कितना हो जाएगा 1 से 40। अब इसका आपका 2/5 भाग क्या होगा, तो काट देंगे तो 2, फिर आपका 40 हो जाएगा, 8×40, तो कितना हो जाएगा 56, कितना होगा। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे 80 वस्तुओं का, ठीक है, 80 वस्तुओं का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। सीपी जो है मैंने क्रय मूल्य बोला है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 50 वस्तुओं का मतलब क्या होता है, गुणा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सीपी कितना में खरीदा, 50 में खरीदा, और यहाँ पे कितना में बेच दिया 80 में। इसको प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ 30 का प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पे 30 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है, प्रॉफिट बटे, और कोई भी प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 30 का प्रॉफिट हुआ है और इसका सीपी कितना है 50 है, और गुणे 100, तो यहाँ पे कर लेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 60% प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं अंकित भाटी का दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, एक किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का बोल रखा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है, यहाँ पे 3:4 दे रखा है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे सीपी कितना 4 मान लेते हैं रेशियो में, और ये एसपी कितना 3। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 में खरीदा और 3 में बेचा, कितना का लॉस हो गया, 1 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, जितना लॉस होता है
ठीक है, उतने बट्टे क्या हो जाता है, कोई भी लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो लॉस बट्टे सीपी हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर लेंगे, एक लॉस हुआ, यहाँ पे देख लेंगे सीपी कितना है, 4 है, और गुणे 100 यहाँ पे काट देंगे तो कितना परसेंट का लॉस हानि हो गया, इसको 25% का हानि हो गया। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं ली। क्या बोल रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 20% के लाभ की बात किया है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/5। ये हमेशा से बेस वाला सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट हो जाएगा। 5 में खरीदा, 1 प्रॉफिट में बेचा, तो कितना में बेचा होगा, 6 पे बेचा होगा, ठीक है। और सीपी मान लेते हैं यहाँ पे आपका 225, इसके बराबर होगा, भाग करेंगे, ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इस 44 से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, फिर 24 2 26, कितना हो जाएगा 264। तो कितना बेचा होगा, 264 में बेचा होगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला क्या है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे यह प्राइस आपका घटता है तो आप सामान ज़्यादा खरीद पाते हैं, ठीक है। अगर मान लो 100 रुपये में कोई सामान खरीदना है, अगर प्राइस कम होगा तो ज़्यादा खरीद पाइएगा, और वही अगर बढ़ जाएगा तो 100 रुपये में क्या वही कम सामान खरीद पाइएगा। तो हमेशा से प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, रिलेशन जो होता है उल्टा का होता है, मतलब विलोम का होता है। तो यहाँ प्राइस देख लेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी, तो प्राइस मान लेते हैं 100, अब कम हो गया 20%, तो कितना हो जाएगा 80, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5:4, और फिर यहाँ पे उलट जाएगा तो 4:5। यहाँ कितना खरीद रहा है, 1 रेशियो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि कितना खरीद रहा है, यहाँ पे 500 ग्राम, इसको 1000 बनाएंगे, 1000 से भाग करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो आधा केजी अधिक खरीद रहा है, तो 1 रेशियो बराबर 1/2। तो यहाँ पे देख लेंगे पहले कितना खरीदता था, गुणा कर देंगे, यहाँ पे भाग करेंगे, यहाँ पे तो 2 केजी। अब यहाँ पे भाग करते हैं, 5 में गुणा करते हैं 1/2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 2.5 केजी। यही नहीं खरीद रहा है 500 ग्राम अधिक। तो शुरू में आपको 36 रुपया में 36, ठीक है, तो मान लेते 36 रुपया में 2 केजी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 2.5 केजी खरीद रहा है। तो पर केजी का प्राइस क्या होगा, 2 से भाग कर देंगे, तब शुरू में कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। तो शुरू में प्राइस क्या हो जाएगा, 18 रुपया में हो जाएगा। अगर ये पूछता कि घटा हुआ प्राइस बताए तो 36 है, और 36 रुपये में 2.5 किलो खरीद रहा है, 2.5 से भाग कर देंगे। इस पॉइंट के लिए ऊपर 100 ले लेंगे, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ काटेंगे 5 से तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 में भाग करते हैं 5 से तो 14 और ठीक है 14 5 तो 14.4 खोज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, A/B बराबर दे दिया है 2:3, अब B/C 4:5, तो पूछ देगा आपको कि A/B/C क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपका आने वाला SSGD हो, चाहे आपको कोई भी CGL हो, हर जगह आपको काम करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने का हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अब दोनों में क्या है, B शामिल है। तो दोनों में क्या शामिल है, B शामिल है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए सोचना क्या है, आपको कैसे करना है। दोनों में B शामिल है, इस रेशियो से हम इसमें गुणा कर लेते हैं और इस रेशियो से इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 4 से इसमें गुणा करेंगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम गुणा करेंगे इस रेशियो में, इससे गुणा करेंगे तो B का वैल्यू क्या 4×3 12 हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 5×3 15 हो जाएगा। तो A/B/C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 12 15 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से B/7:8 हो और B/C 7:9 हो, तब A और B/C का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, 5 से 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, B को इक्वल करेंगे। यहाँ B का वैल्यू क्या है, यहाँ पे B का वैल्यू 8 है और यहाँ B का वैल्यू क्या है आपका
क्या है 7 है। तो हम क्या कर लेते हैं 7 से इस रेशियो में गुणा कर लेते हैं और 8 से इस रेशियो में गुणा कर लेंगे। तो 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो b के मान क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। रेशियो बराबर तो सारा बराबर आसानी से कर लेंगे। तो देखिए कैसे कर लेंगे। तो इस रेशियो में हम क्या करते हैं 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 49 हो जाएगा। फिर 7 8 क्या हो जाएगा 56, b का वैल्यू 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम करते हैं अगर यहाँ पे 8 से इस रेशियो में गुणा करते हैं 7 8 56, b का वैल्यू 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 और 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 72। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ए और बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 49 56 और 72। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल आप 5 से 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को केवल आप इक्वल करके इस रेशियो को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है 9 और 15 का तृतीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक टेक्निक सीखेंगे। यहाँ पहला अनुपात, यहाँ पे दूसरा अनुपात और आपको पूछ रखा है यहाँ पे तीसरा अनुपात। तो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, कोई फॉर्मूला का झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ टेक्निक क्या होता है ए इसके बटा और ए इसके बटा इक्वल हो जाता है। तो 9 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 और 15 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे x। यहाँ काटते हैं 3 से इसको, तो 5 15 ये 3, फिर यहाँ काट देंगे तो 5 15, तो ये क्या हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ये सारे फार्मूला होता है पर इसी से फार्मूला बनता है, इसी टेक्निक से बनता है। तो चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात सारे इसी टेक्निक से आसानी से बन जाता है। तो बहुत आसानी से इसका आपका क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का बोल रखा है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान ज्ञात करें। तो आपको वहाँ बताया था कि केवल एवरेज में ही जोड़ना होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे एवरेज कितना है 44 है। इस 44 में अगर हम यहाँ पे y जोड़ते हैं तो नया औसत कितना बन जाता है 47 बन जाता है। तो इस y का मान क्या हो जाएगा, तो 47 में से हम 44 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना आपको जोड़ा होगा उसमें, तो y का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले औसत क्या होता है, हमेशा बीच में औसत होता है। तो क्या यहाँ पे 11 सम संख्या है, 11 सम संख्या है, तो 11 सम संख्या नहीं है, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट इसके पीछे सम संख्या क्या हो जाएगा आपका 10, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका, छोटी संख्या 6 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आगे जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 11 से क्या हो जाएगा 12, 14, आपका 16 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो क्या हो जाता है आपका 16 हो जाता है। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है आपको कि 11 क्रिकेट के खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो कोच की आयु ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीक़ा से दे रखा है, 11 यहाँ पे दे रखा है आपको खिलाड़ियों का, ठीक है। 11 खिलाड़ियों का आपका औसत आयु कितना दे रखा है आपको, आपका औसत आयु दे रखा है आपको 20 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना दे रखा है आपको 20 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे 20 वर्ष दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसानी से कर लेंगे। तो कुछ इस तरीक़े से भी क्वेश्चन होता है। चलिए बेसिक से भी बता देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 11 गुणे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 आपका 20 हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कभी करेंगे, 2 सेकेंड में भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। अब क्या है क्रिकेट के खिलाड़ी, मतलब उसमें कोच के भी जोड़ दिया जाता है। तो अब संख्या क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब औसत आयु कितना बढ़ जा रहा है 10% बढ़ जा रहा है। मतलब ये 20 है, इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है आपको, ठीक है। यही होगा ना, तो काट देंगे 2 बढ़ रहा है। तो 20 से क्या हो जा रहा है अब 10% बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो 12 गुणे यहाँ पे 22, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, तो 4 6, तो 200 क्या हो जाएगा
64 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है आपका, ठीक है, कितना बढ़ा है, तो 44 बढ़ा है। तो कोच का आयु क्या होगा, 44 वर्ष हो जाएगा। तो कोच का आयु क्या होगा, 44 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से, ये बेसिक है, पर आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको देख के बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट तरीका कैसे इसको आप इतना कैलकुलेशन ना करके कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है आपको, 11 खिलाड़ियों का औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे जब अध्यापक आ जाएंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। औसत आयु बोल रहा है 10% बढ़ जाता है, तो 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये औसत आयु से इसमें 2 बढ़ रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही 24 हम क्या कर लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नए कोच का आयु क्या निकल जाएगा, तो कोच का आयु क्या हो जाएगा आपका, 44 वर्ष हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। यहीं पे मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे लाइव क्लासेस से जुड़िए 7 बजे, प्रत्येक दिन 7 बजे। अब लोग यहाँ पे देखिए, और जितने भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो मान के चलिए इस टेक्निक पे क्वेश्चन बनने ही बनने वाला है, और बनने ही वाला है, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअली ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं कि इस तरीक़ा से कीजिएगा एग्जाम में, तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। आपका 1 घंटा टाइम है, और 1 घंटा में मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, जीके भी करना है, और साथ साथ आपको हिंदी भी करना है। तो कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, इस तरीके से मैथ बनाइएगा तो आसानी से कर लेंगे। तो चलिए।